जगन्नाथ जी की जय हो। ग्रुप की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, ये लेटर बहुत ही विशेष है परमेश्वर की रजा से, और दास को ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले बहुत ही कम समय में सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और परमेश्वर का झंडा पूरे विश्व में गाड़ेंगे। ये संकेत आज परमेश्वर दास को निमित्त बनाकर दिलवा देंगे। मैनेजमेंट माने या ना माने, ये उनके अपने विचार हैं। हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। और जब दास लाइव आएगा उस समय आप भगत जी जो भी कमेंट्स करें, केवल प्यार और प्रेम से भरे हुए ही कमेंट्स होने चाहिए। आपके हमेशा प्यार और प्रेम से भरे हुए होते हैं, लेकिन अब विशेषकर क्योंकि हमें ये प्रदर्शित करना है कि हमारा सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों से कोई राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। वो भी परमेश्वर के बच्चे, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। क्योंकि लेटर में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि ये लेटर परमेश्वर का है, ये तो जग जाहिर है, आत्मा बोलती है। दास तो जब इसको पढ़ा एंड तक रोता रहा, क्योंकि वो मार्मिक शब्द है इसके अंदर। तो परमेश्वर ने कहा कि भाव उनके भी अच्छे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के भी भाव अच्छे हैं, समर्पित है वो गुरु के प्रति। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहेब। भगत भाइयों, जब इस पवन ठग ने, ये सितंबर या अक्टूबर 2020 की बात होगी, उसी के समय के आसपास इसने ये बना भक्तों को बयान दिया था, अपनी ऑडियो डाली थी कि बहुत जल्दी जो है, बहुत कम समय में मैंने सतलोक आश्रम बरवाला, मैंने RSS और ये जितने सत्सेवक सब एक हो जाएंगे और सब मिल करके परमेश्वर का पूरे विश्व में झंडा गाड़ेंगे। और पवन टेक ने कहा कि हम जो है संजय की पोल पूरी खोलेंगे। इस तरह पूरा इसने अपना बयान दिया। और आज क्या हो रहा, और पहले इसने कहा था कि ये मैंने RSS जो ये गुरु गद्दारी लोग हैं और इनको परमात्मा ने पहले ही निगलेक्ट कर दिया है। और परमात्मा की वीडियो भी थी जिस परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे नहीं है। और इन्हीं गद्दारों ने, मैंने RSS वालों ने परमात्मा को मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी, जिसको 6 साल से हम लोग चिल्ला रहे थे। और आज ये पवन ठग कई बयान बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि 99% ये मैंने RSS से मिल गया था। अब ये संगत नहीं पूछेगी, जो मूर्ख सत्संग इसके पीछे लगे कि भैया आपने ऐसा बयान क्यों दिया, कौन आपसे मिला था? मैंने RSS का व्यक्ति मैन बगोड़ा मिला था कि गुरुजी की बेटी मिली थी, किससे आपकी बात हुई थी कि आप सब एक हो जाओगे? और जब ये कहता मुझे तो पहले से पता चल जाता है। जब तुझे पहले से पता चल जाता है तो भैया किससे आपकी बात हुई थी कि आप एक होने वाले हो? कौन ऐसा व्यक्ति था जिससे आपका संपर्क हुआ था? और आज फिर क्या हो गया? आपने कहा था बहुत कम समय में, और तुम अपने आप को दावा ठोकते हो कि मुझे ही परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है, मेरे अंदर ही ज्ञान फिट रखा, मुझे पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो बताओ, पवन ठग जयपुर से मेरठ से भाग करके गया, चोर की तरह छिपा हुआ, तो किससे तेरा संपर्क हुआ था? इसका आज तक खुलासा नहीं किया। तो ये भगत ही मूर्ख है। सुनो इस पवन ठग की ऑडियो, अगर हिम्मत हो तो इस पवन ठग से बात करो और इस गुरगद्दार को ढूंढो कहाँ ये किस तरह से मूर्ख बना रहा है। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच्चाई भगत जी, ये देख लीजिए पवन ठग इसमें बोल रहा है कि बहुत कम समय में मैंने RSS और ये सत्सेवक मिल करके परमात्मा का आगे मार्ग बढ़ाएंगे। ये जो लेटर से आया, जेल से आया लेटर सच्चा है। और पवन ठग कह रहा, गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने RSS वालों की भी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। तो ये भगत भाइयों, ये मैंने RSS, पवन ठग और संजय तीनों एक पहले थे और आज भी एक है। तीनों एक ही पैटर्न चल करके संत रामपाल जी महाराज के नाम से दान पाठ और दशमांश का पैसा खा रहे हैं। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि वो आत्माएं अच्छी हैं, या अपनी तरफ से बात बना करके ये बोलता रहता है। जबकि परमात्मा ने बरवाला कांड के समय स्पष्ट बोला, राष्ट्रीय सेवा से मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और यही, और अब आगे स्वयं परमात्मा के मुख से वीडियो सुनिए। अतः ये गुरु गद्दार मैंने RSS से मिला हुआ है हम, और इससे सावधान रहें। इसीलिए सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी कारनामों को उजागर करता है। तभी सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर एडवोकेट शेरसन दास जी ने बताया था कि ये इस तरह से मिला हुआ है। और आप परमात्मा की वीडियो सुनिए। सत्साई।
Self-proclaimed godman Rampal, who is just been taken from the Panchkula Civil Hospital for interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock, has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield. रिपोर्ट आ चुकी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन स्पॉट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर आपका गवर्नमेंट और कॉनमैन, और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को सब गवर्नमेंट और कॉनमैन। रामपाल जी कोई बात नहीं, मियाँ ओबी। So those are the very, very first reactions coming in from Rampal. Remember, our reporter Aishwarya, in fact, asking him that straight question, that why should you even be called a godman? Who's responsible for your private army, the 6 lives that have been lost? But remember, he has no answers. He says that all the allegations against him are false. Aishwarya is also with us on the phone line now. Aishwarya, you did ask him that straight question, that why at all should you be called a godman? And he clearly has no answers. Well, absolutely. He was just giving a one-line answer that he hasn't done anything wrong. But at the end of the day, when Times now asked him that you call yourself a son, call yourself a godman, but you're nothing less than a conman, you have your own army of gundas, he said, I have no one, they are the members. आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर